कर। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Zain Imran. I am a foundation level student at Rehan School Islamabad campus. As you know, whenever we come with a new guest, or today we come with a new guest named Raja Salim. इन दिस इंटरव्यू हम इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इनके लाइफ गोल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और भी इनके बारे में जानने के बारे में बहुत कुछ कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। ओके, नाइस। तो मेरी आपसे सबसे पहली गुजारिश ये होगी कि आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करा दें, जो लोग आपको नहीं जानते वो आपको जान सकें। जी बिल्कुल, मेरा नाम मिर्जा सलीम है और मैं 14 ईयर्स की हूँ। मैंने स्कूल में ये प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है मुझे ऑलमोस्ट 4 मंथ्स हो गए। ओके, नाइस। तो मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि आपने रेहान स्कूल को ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हो गया? मुझे ज्वाइन किया हुआ है ऑलमोस्ट 4 मंथ्स हो चुके हैं। ओके, नाइस। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपको रेहान स्कूल के बारे में पता कैसे चला कि एक एआई स्कूल है जिधर बुक्स के अलावा और यानी कि एआई पढ़ाई जाती है, बुक्स नहीं पढ़ाई जाती, कैसे पता चला? ये मेरी मदर ने इस बारे में सर्च की थी और रेहान स्कूल का पता चला था, लेकिन वो कराची में था तो हम लोग लाहौर में हैं तो हम लोग जान सकते थे। दैन ऑलमोस्ट 1 मंथ बाद एक टीचर ने मेरे मम्मा को दोबारा कॉन्टेक्ट किया कि वो लाहौर में भी आया वहाँ पे एआई का प्रोग्राम करवाया जाता है। फिर हम स्कूल में हमने विजिट किया और फिर हमें गाइड किया एंड देन हमने इसमें एडमिशन लिया। ओके, नाइस। तो आपको 4 मंथ्स हो गए रेहान स्कूल में, तो इन 4 मंथ्स में आपने क्या क्या सीखा? इन 4 मंथ्स में मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, जैसे लैंग्वेज के पोस्ट बनाना, लोगोस बनाना, विजिटिंग कार्ड्स बनाना एंड कोई अगर हमारे स्कूल में जैसे जेंट्स में पटेल हमारे स्कूल में विजिट करके आई थी लास्ट वीक, उनके बाद हमने पोस्ट बनाई, वीडियोस बनाई। आपके बैकग्राउंड में बहुत शोर आ रहा है। इधर अभी तो इतना शोर नहीं है। अच्छा, तो मैं कह रही हूँ कि हमने डायरेक्ट वीडियोस बनाना सीखी है एंड हमने एडिटिंग सीखी है, हमने इंग्लिश इम्प्रूव करने का हम टेस्ट लेते हैं वो हमने सीखे हैं एंड इंटरव्यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ओके, नाइस। तो आपको रेहान स्कूल में 4 मंथ्स हो गए, तो इन 4 मंथ्स में आपने कोई अर्निंग की? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि सबसे पहले मैं सब कुछ सीखूँगी एंड देन जिसमें मैं सबसे ज़्यादा अच्छी होंगी, जैसे कैनवा पर पोस्ट करना, उसमें काफ़ी अच्छी पोस्ट बन जाती हैं। तो फिर जैसे मैं उसको और ज़्यादा सीखूँगी और ज़्यादा इम्प्रूव होंगी तो फिर मैं अर्निंग की तरफ आऊँगी। ओके, नाइस। तो आप बता सकती हैं कि कैनवा पोस्ट कैसे बनाते हैं, जो व्यूअर्स नहीं जानते? कैनवा पोस्ट ये होती है, जैसे हम लोग स्कूल की एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने एडमिशन के बारे में पोस्ट बनानी है तो उधर हम इंस्टाग्राम स्क्वायर साइज ले लेंगे, उसके ऊपर हम लोग अपनी मर्जी से एलिमेंट्स वाला ऑप्शन होता है, वहाँ पे हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं एंड वो हम ऐड करेंगे टेक्स्ट के ऊपर जाके हम लोग एडमिशन ओपन लिख के इस तरह हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं एंड का फुटर लगा सकते हैं, अपने स्कूल का लोगो लगा सकते हैं, हम लोगों खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं, वो लगा सकते हैं। इस तरह वो बड़ी प्यारी सी बन जाती है जिसमें आपने खुद बनाएगी। तो अगर आपने खुद नहीं बनानी तो आप टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप टेक्स्ट वगैरह चेंज कर लें, तो ये भी उसका काफ़ी अच्छा है। ओके, नाइस। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप को रेहान स्कूल और ट्रेडिशनल स्कूल में क्या फ़र्क नज़र आता है, यानी कि आगे जो दौर है, फ्यूचर है, किससे आगे जो फ्यूचर है वो ऑब्वियसली एआई के बारे में है, जो डिफरेंस है वो काफ़ी क्लियर है कि आप जो ट्रेडिशनल स्कूल जाते हैं तो आपको एक बैग बहुत ज़्यादा खुशहाली होती है जिससे
ज़्यादातर बच्चों के कमरे में दर्द होती है, बैक में दर्द होती है, और इधर जब आपने एक रजिस्टर कैरी करना होता है, लैपटॉप कैरी करना होता है, उसके चार्जर एंड मोबाइल, एंड उधर ट्रेडिशनल स्कूल में आपको कुछ भी सिखाया नहीं जाता। जैसे मैं आपकी एग्जाम्पल ही देती हूँ कि कंप्यूटर में मुझे IT में काफ़ी शौक है, एंड कंप्यूटर की जहाँ पे पढ़ती होती थी उधर कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं कराया जाता था, और मुझे कुछ भी उधर नहीं आती थी समझ, इधर तो रिटर्न करवाया जाता था। लेकिन जब से मैंने ये स्कूल ज्वाइन किया है, इधर आपको एक स्किल मिलती है जो आपको आगे जाके आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा एक डिफरेंस है, और आगे वाले फ्यूचर में भी ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में आएंगी। ओके नाइस। तो ट्रेडिशनल स्कूल और रेहान स्कूल में आपका कोई फेवरेट टीचर? ट्रेडिशनल स्कूल में मेरी पास टीचर एंड साइंस की दोनों सेम ही थी, उनका नाम था मेरी फेवरेट थी। एंड AI स्कूल में रेहान स्कूल में हमारे सर हैं जो हमें सारा बताते हैं हमने क्या टास्क करने हैं, हमें सारे टास्क देते हैं, हमने किससे इंटरव्यूज कंप्लीट करने हैं। उनका नाम है तो यही है। ओके नाइस। तो आपने ट्रेडिशनल स्कूल जो आपने टीचर का कहा कि आपको अच्छे लगते हैं, तो उनके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी जिस वजह से वो आपको अच्छे लगते हैं? वो उनके टीचिंग स्टाइल की वजह से। पहले तो मैं ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ती थी, ऑब्वियसली मुझे इसके बारे में नहीं पता था, स्कूल्स के बारे में या रेहान स्कूल के बारे में। तो मुझे वो काफ़ी पसंद आती थी क्योंकि वो हमें हर चीज़ समझाती थी। वो अलग बात है कि बच्चों ने तो रट्टा ही लगाना है, लेकिन वो अपनी तरफ से सबको समझाती होती थी। साइंस में कोई भी अगर पैराग्राफ था उन्हें पहले सही रीडिंग करानी, फिर क्वेश्चन के आंसर्स लगवाने, तो इस वजह से। और वो इतना डांटती भी नहीं होती थी, लाइक बाकी टीचर्स होते हैं अगर कोई बच्चे मिस्टेक करते थे तो वो काफ़ी डांटते हैं, लेकिन वो कहती होती थी कि आप अपना इम्प्रूव करो, तो ये इस वजह से। नाइस। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप जब रेहान स्कूल में आई थी, आप फैसिलिटेटर्स और जो टीचर्स थे वो हेल्प करते थे या नहीं? सबसे पहले तो मैंने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया था क्योंकि हमारे घर काफ़ी दूर था, एंड वहाँ पे हमारी अनीसा थी टीचर, तो उन्होंने हमें काफ़ी अच्छे तरीके से गाइड किया था। मुझे मैं कुछ भी पूछती थी तो हमें आ सकते थे, क्योंकि अब जैसे मैं फिज़िकल क्लासेस लेती हूँ तो यहाँ पे जो हमारे क्लास में टीचर हैं सारे काफ़ी अच्छी हेल्प करते हैं, सारे को गाइड करते हैं। तो ओके नाइस। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपकी 3 फेवरेट सिटीज कौन सी हैं? फर्स्ट मेरी पेरिस है, सेकंड है अब से दुबई, एंड थर्ड है पाकिस्तान। नाइस। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपकी 3 फेवरेट कंट्रीज कौन सी, सॉरी सिटीज, कंट्रीज तो आपने बता दी। सिटीज़ मेरी फर्स्ट लाहौर है, एंड सेकंड है सिटी में सियालकोट भी आ जाता है, जबलपुर भी है मेरी, एंड थर्ड पे मैं फिर से पेरिस ही कहूँगी, पेरिस फ्रांस। ओके नाइस। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपकी 3 फेवरेट फूड कौन से हैं? मेरे 3 फेवरेट फूड हैं, फर्स्ट है पिज़्ज़ा, सेकंड है बिरयानी, एंड थर्ड है बर्गर। ओके नाइस। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन क्या होगा, आपके 3 फेवरेट फ्रूट्स? मेरे 3 फेवरेट फ्रूट्स हैं, फर्स्ट मैंगो, सेकंड स्ट्रॉबेरी, एंड थर्ड वाटरमेलन। ओके नाइस। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप फारिग वक्त में क्या करना पसंद करती हैं? जैसे मैं आपको कल की एग्जांपल देती हूँ, मैं काफ़ी लाइक मेरे पास कोई काम नहीं था, इंटरव्यूज़ मेरे कंप्लीट हो गए थे, तो रात के टाइम मैं फारिग ही बैठी हुई थी। तो कैनवा पर मुझे पोस्ट बनाना काफ़ी पसंद है, एज मुझे आर्ट्स भी काफ़ी पसंद है, तो इस वजह से उसके अंदर कैनवा पे आप अपनी क्रिएटिव स्किल्स दिखा सकते हो। तो वहाँ पे भी मैंने एक डेली रिमाइंडर की पोस्ट बनाई थी
तो फिर अगर मैंने ये नहीं करना होता तो फिर मैं कोई ड्राइंग पढ़ लेती हूँ, आर्ट की कोई चीज़ पढ़ लेती हूँ, अगर नहीं तो खेल लेती हूँ। ओके नाइस। तो आपको इंडोर गेम पसंद है या आउटडोर? वैसे मुझे दोनों ही पसंद है, वो डिपेंड करता है आपके मूड के ऊपर। तो ओके नाइस। आपने अपना कोई वाला नहीं रखा तो अपने आपका वाला क्या है? आप अपने वाला के बारे में बता सकते हैं? एक्चुअली हमारे स्कूल में इतना ज़्यादा कुछ सख्त नहीं है ये बाल और बाली का, लेकिन जैसे जैसे मैं इंटरव्यूज़ देती हूँ मैंने पूछा है कि इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसके साथ आप वाला या बाली लगाएं। तो आगे जाके मैं देखूँगी जिसमें मेरा ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट बनेगा वो फिर मैं अपने नाम का कर पाऊँगी। ओके नाइस। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप क्या आगे मुस्तकबिल में क्या करना चाहती हैं? आपका ख्वाब क्या है? आपका आपके गोल क्या है? सबसे पहला गोल तो यही है कि मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड करवाऊँ कि मैंने उनकी वजह से मैंने स्कूल में एडमिशन लिया था। एंड सेकंड है कि मैं एक आईटी एक्सपर्ट बनूँ फ्यूचर में, जिसको उनके बारे में नॉलेज हो वो मैं आगे दूसरों को भी दूँ। तो अभी तक के तो यही दूँ मैं। ओके नाइस। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप के घर में आपके लोग कितने बहन भाई हैं? मेरी सिर्फ एक बड़ी बहन है। ओके। तो उनके साथ यानी कि रिश्ता कैसे है? लड़ाई होती है या खुशी खुशी रहते हैं? इतना अच्छा भी नहीं है, लाइक हमारी काफ़ी लड़ाई होती है और जब हमें टीम अप करना होता है तो हम वो भी कर लेते हैं। तो इसी तरह का ही है। ओके नाइस। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि अगर अपने खानदान में से आपको किसी एक शख्स के साथ पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी तो वो कौन होगा? उसके बारे में तो मैंने अभी तक नहीं सोचा है, क्योंकि वो सारे मेरे लाइक मुझसे तो सारे बड़े ही हैं कज़न्स। तो हाँ, मेरी एक है कज़न है एक, वो अब अमेरिका रहती है तो उसके साथ, उसका नाम हमने है, तो उसके साथ। नाइस। तो उनको चूज करने की कोई खास वजह, कोई ऐसी खूबी जो आपको नजर आई हो? कि फ़र्स्ट तो हम दोनों की एज सेम है एंड हम लोग की ज़्यादातर पर्सनैलिटी भी सेम है, चॉइसेस हमारी सेम है एंड हम लोग की थिंकिंग सेम है। इस वजह से तो हम लोग की जब हम छोटे होते थे हमारी काफ़ी लड़ाई भी होती थी, लेकिन अब जाके ज़्यादा ठीक हो गया हुआ है, तो इस वजह से। ओके। ओके नाइस। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपको जिंदगी में किसी अपने फेवरेट कंट्री जाने का मौका मिले तो आप कौन सी कंट्री जाएंगे? मैं प्रॉब्ली पेरिस ही जाऊँगी, क्योंकि उधर की नेचर काफ़ी प्यारी है, उधर व्यूज़ काफ़ी अच्छे होते हैं, इस वजह से जहाँ तक मैंने सुना हुआ है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं उधर ज़रूर जाऊँगी। ओके नाइस। तो आज से 20 साल के आगे, साल के हम 20 साल के आगे चले जाते हैं तो आप उस वक्त में अपने आप को किस मुकाम पे देखना चाहती हैं? मैं अपने आप को एक कामयाब इंसान के मुकाम पे देखना चाहूँगी एंड उसको जो है काफ़ी इंडिपेंडेंट हो एंड मैं अपने पेरेंट्स को सब कुछ प्रोवाइड कर सकूँ, उधर मैं अपने आप को देखना चाहूँगी। ओके नाइस। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपको कहीं यानी कि जब भी मैं इंटरव्यू करता हूँ तो उनको एक मौका देता हूँ कि वो मुझसे कोई से 5 सवाल पूछ सके, तो आप मुझसे कोई से 5 सवाल पूछ सकते हैं।
मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपको कितने मंथ्स हो गए ये कोर्स किया हुआ? जी मुझे रेहान ज्वाइन किए हुए 1.5 मंथ हो गए। ठीक है, तो 1.5 मंथ्स में आपने क्या क्या सीखा है और आपके अपने अंदर क्या चेंजेस देखी हैं? जो सबसे बड़ी मेरे अंदर सबसे बड़ी चेंज आई है वो है कॉन्फिडेंस की, क्योंकि पहले कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं था। जब इंसान के मैं बोल नहीं सकता था, मैं किसी के सामने शर्माता था। तो सबसे बड़ी चेंज तो यही है, कॉन्फिडेंस। और बाकी जो स्किल्स हैं वो भी बहुत सारी सीखी है। मिसाल के तौर पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी आ गई है मुझे, और बाकी भी बहुत सारी स्किल्स हैं, कोडिंग और भी बहुत सारी। ठीक है, तो मैं से थर्ड क्वेश्चन है मेरा कि आप फ्यूचर में अपने आप को कहाँ पे देखते हैं, लाइक आपका फ्यूचर गोल्स क्या हैं? जी मैं फ्यूचर में अपने आप को, जैसे कि मैंने अपना वाला रखा है ई कॉमर्स वाला, मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ और अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रन करना चाहता हूँ। और मैं अपने आप को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनते हुए देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन क्या है जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंसान आपको इंस्पायर करता है? जी आप मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में पूछ रही हैं? हाँ जी, उसी तरह ही है कि आपको एक शख्स है जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है हर दिन। आप उसको देख के और अपने आप को देखते हैं कि मैं और भी ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ इसी की तरह, लाइक आपको बहुत इंस्पायर करता होगा। जी जब मैं देखता हूँ, वैसे तो मैं यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस कभी कभार देख लेता हूँ, और ये चीज़ें मुझे ज़्यादा इंस्पायर करती हैं। ठीक है, तो ये सवाल जो मैंने आई गेस 4 क्वेश्चंस किए हैं। जी आपने 4 की। तो फिफ्थ बता दें कि आपकी 3 फेवरेट पर्सनैलिटीज़ क्या हैं? जी मेरी 3 फेवरेट पर्सनैलिटीज, सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद मेरे वालिदैन, और उसके बाद मैं खुद। ठीक है, तो मेरी यही क्वेश्चन आपसे। ओके नाइस। तो आगे से मैं अपने क्वेश्चन शुरू करता हूँ। अब हम एक गेम खेलते हैं, और मैं आपसे ए से लेकर तकरीबन जेड तक आपसे मैं पूछूंगा कंट्रीज के नेम, तो आपने बताने होंगे। चीटिंग नहीं करनी चाहिए से। ओके ठीक लेट्स है। स्टार्ट। ए से? ए फॉर एंटार्क्टिका। बी से? बी से बेल्जियम। सी फॉर? कनाडा। डी फॉर? दुबई। ई फॉर? इंग्लैंड। नाइस। एफ फॉर? एफ फॉर एफ फ्रांस? से नहीं, फ्रांस। ओके तो जी फॉर? जी फॉर गिलगित बल्तिस्तान। इट्स नॉट अ कंट्री आई गेस। इट्स नॉट कंट्री, इट्स अ सिटी। Yeah. कोई बात नहीं। एच फॉर? As for as चले कोई नहीं, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, हम कुछ और सवाल पूछ लेते हैं। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि यानी कि आप के 3 फेवरेट पर्सनैलिटीज कौन सी है? मैंने आपसे एक क्वेश्चन नहीं किया था। okay, मेरी 3 फेवरेट पर्सनैलिटीज हैं। फर्स्ट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सेकंड मेरे पेरेंट्स, एंड थर्ड है सरमदीन। ओके नाइस। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको इंस्पायर करती है और अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा मदद करती है? पहला तो मेरे फादर हैं, वो मुझे काफ़ी इंस्पायर करते हैं क्योंकि मैं उनको देखती हूँ कि कैसे वो काम करते हैं, एंड उन्होंने लाइक अपनी ज़िंदगी में वो फेल भी हुए हैं, मिस्टेक सबसे होती है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी है। एंड वो जैसे जिस पेशेंस से वो
मुश्किल हालात को वो करते हैं सॉल्व, तो उस वजह से मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है उनसे, और मेरा होता है कि आगे जाके मैं भी उनकी तरह ही उनको प्राउड फील कराऊँ, इसलिए वो मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। ओके नाइस। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपके फादर क्या काम करते हैं? मेरे फादर बैंक में कंसल्टेंट हैं। ओके नाइस। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप यूनाइटेड स्कूल की रूटीन बता सकती हैं? रूटीन ये होती है कि हमें 7:30 तक स्कूल आ जाना होता है, एंड उसके बाद 8 बजे तक हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। हम सारे अभी की जैसे क्लास में बैठे हुए हैं, तो हमारा सबसे पहले हमारा टास्क होता है इंटरव्यूज़ हम लोग साथ साथ करते रहते हैं, एंड सेकंड हमारा टास्क होता है 2 अटेंडेंस बनाना। हमने फर्स्ट बनानी होती है जो हमें बिल्कुल मिली होती है, उसकी समरी हमने बनानी होती है, नोट्स बनाने होते हैं, वो होती है। एंड सेकंड होती है हमने खुद उससे टॉपिक चूज़ करना होता है और उस पर हमें अटेंडेंस बनानी होती है। और फिर हमें जो हमारे सारे असेंबली वो हमें अंदर से ऐसी क्लास दे देंगे, आप फ्लाइट्स बना दें, पैनल्स बना दें, तो हमने वो भी साथ कर लेते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हमारा टास्क है अभी, वो है इंटरव्यूज़। ओके नाइस। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप इंटरव्यूज को ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों समझती हैं? कोई वजह? पहली बात यह है कि हमने इस साल तक 150 इंटरव्यूज़ कंप्लीट करने हैं, और सेकंड है जब आप इंटरव्यू लेते हो किसी का, तो आपको पता होता है कि आपने किस तरह के क्वेश्चंस करने हैं, और उससे आपका कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा होता है। तो आगे जाके आप किसी से, फॉरेनर से या किसी सक्सेसफुल पर्सन से आप बात करोगे, तो आपको पता होगा कि हमें किस तरह के क्वेश्चंस करने हैं, किस तरह हमने अपनी टोन रखनी है। तो हमें दूसरों की नॉलेज भी पता चलती है। जैसे अभी मैं आपको इंटरव्यू दे रही हूँ, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा अपने बारे में बताया। अगर मैं किसी और का भी इंटरव्यू लूँगी तो उनके बारे में मुझे पता चलेगा, उनसे इंस्पिरेशन मिलेगी मुझे, इस वजह से। ओके नाइस। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप क्या मूवीज देखती हैं? यस, मैं देखती हूँ। मूवी से ज़्यादा मैं सीरीज़ देखती हूँ। ओके नाइस। कोई सीरीज का नाम जो आपका फेवरेट हो? एक्चुअली मेरी दो हैं अभी तक, वो है, पहली है वेडनेसडे एंड सेकंड है स्ट्रेंजर थिंग्स। वो दोनों ही मैंने कंप्लीट कर ली हुई हैं। ओके नाइस। और मूवीज में से कोई फेवरेट? मूवीज़ मैं ज़्यादा देखती रही हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, तो उसका मेरा नहीं है अभी तक कोई भी। ओके नाइस। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपके ट्रेडिशनल स्कूल में आपकी सबसे अच्छी कोई याद हो जो याद बनकर रह जाती है ना, जिस तरह दोस्तों के साथ या कोई पार्टी में? जी, हमारे उधर होते हैं फन फेयर होते हैं हमारे हर साल, तो इसमें हमें काफ़ी मज़ा आता है। उधर काफ़ी स्टॉल्स भी होते हैं, और उस वजह से, लेकिन अब मैं काफ़ी दूर आ गई हूँ स्कूल से, अब जाती फन फेयर के लिए। और मेरी फ्रेंड्स तो उनके साथ मैं हेडगर्ल से, हम तीनों हेडगर्ल से, तो वहाँ का हमारा जो से मूवमेंट्स होते थे वो काफ़ी अच्छे थे, और वही सबसे अच्छे बेस्ट मोमेंट्स। ओके नाइस। तो मेरा आपसे सबसे आखिरी क्वेश्चन ये होगा कि आप हमारे व्यूअर्स को कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे जो उनके लिए सक्सेस करने के लिए हेल्पफुल हो? कि मैं ये देना चाहूँगी कि दूसरे आपको जैसे मर्जी जज करें, क्योंकि लोगों की आदत होती है कि वो जज करते हैं। तो आप अपने काम में फोकस रखें, आपका जो माइंड सेट है उसको चेंज ना करें, या अपने आप को दूसरों के लिए चेंज ना करें। एंड जितनी बड़ी भी चाहे प्रॉब्लम हो, उसको पेशेंस के साथ आप डील करें, स्ट्रेस में ज़्यादा ना रहें। और मैं यही दूँगी अपनी लास्ट एडवाइस। ओके नाइस। सो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा इंटरव्यू राजा सलीम के साथ। बहुत शुक्रिया आपका राजा सलीम, हमें टाइम देने का। आपके साथ इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा। सो व्यूअर्स, मिलते हैं किसी और नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।